ध्यान दें यहाँ पे बेटा, इधर देखो, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो रिवीजन चल रहा है भैया, 1 घंटे में रिवीजन आराम से हो जाएगा। ध्यान से सुनो। ट्रिग्नोमेट्री बताई थी सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। त्रिकोणमिति एक रिलेशन है। त्रिकोणमिति क्या है? किस किस का? कोणों का और त्रिभुज की भुजाओं का। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, कोणों का और त्रिभुज की भुजाओं का मेजरमेंट, यानी रिलेशन कहलाता है त्रिकोणमिति। और ये रिलेशन कौन बताता है? त्रिकोणमिति अनुपात, जिन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने बताए थे? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस और सेक। ठीक है, हाँ कॉसेक 6 बताए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें रिलेशन देंगे, ये साइड पे रिलेशन देंगे। किस पे? साइड पे। कैसे? जैसे हमने आपको पढ़ाया होगा साइन, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ही करेंगे बात में, क्योंकि इंट्रो में तो ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात याद रखनी है कि जिस कोण की आप बात करोगे, जिस कोण की आप, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जिस कोण की आप बात करते हो उससे लगी हुई भुजा को, उससे लगी हुई भुजा को बोलते हैं आधार। ठीक है, लगी हुई भुजा को क्या बोलेंगे? और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं हम कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। तो देखो, यहां पर तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि एंगल ए का साइन क्या है, एंगल बी का साइन क्या है। हमने लिखवाया था कि साइन ए, तो साइन ए, साइन और ए का गुणनफल नहीं था, साइन ए की शॉर्ट फॉर्म थी, एब्रिविएशन था, संक्षिप्त रूप था वो। ठीक है, तो ए अलग है और साइन, ये गुणनफल मत बोल देना। ठीक है, तो क्या होता है? साइन बराबर बताया था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ऐसे कोसाइन, साइन में क्या लगा दिया? सी ओ, बन गया कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होता था? आधार बटे कर्ण। ऐसे एंगल ए का टेन निकालेंगे, या टेन ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ या टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो क्या होगा? लंब बटे आधार। याद है? तो लंब बटे आधार था। इसी तरीके से इनके 3 उल्टे थे। 3 क्या थे? उल्टे थे, कोसेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। तो सब कुछ लिखा हुआ है फुल फॉर्म में। ठीक है, तो इन्हीं का उल्टा कर देंगे, यानी साइन कॉस टेन का क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो यानी पहली एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो इसी पे आधारित होगी। आज एग्जाम्पल की भी बात कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, होगी नहीं है? हाँ, और इसमें एक चीज और याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय का भी आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया एक समकोण त्रिभुज हो, और समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी बची इसको आधार और इसको लंब बोलोगे। और इसका वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं आती तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर कितना है, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। कितने बचे? 5। 6 होते हैं तो 5 बचे। तो 5 में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये पता करो कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे, तो लंब कितना हुआ? ये आधार कितना हुआ? हुआ ना? ठीक है, तो ये 3k और ये 4k, स्क्वायर करोगे तो 5k। कैसे के कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। 5 में ले गया। अब अपने फार्मूले लगा दो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के हैं, तो पांचों लगा लोगे।
साइन ए कॉस ए, साइन ए तो निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए तो ऑलरेडी है, इसका कॉट ए निकालो, कॉट ए तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। साइन ए कैसे निकालोगे, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना होगा 4। एक ही बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, एक ही बात हो रही, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, सी की बात होगी तो सी के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, बी की बात नहीं होगी, ठीक है, बी के सामने वाली भुजा कर्ण ही रहेगी, 90 के सामने वाली भुजा कभी भी चेंज नहीं होती। आगे समझो, बढ़िया क्वेश्चन दिया। एग्जांपल नंबर 2 कह रहे हैं यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, जो 0 और 90 के बीच में होते हैं, जो 0 और 90 के बीच में होते हैं, न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए बी बराबर क्यू। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको एक्सरसाइज में भी करवाया है, क्वेश्चन नंबर 6, सेम टाइप क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पे देखो, साइन बी किसके बराबर है, और बी और क्यू कौन से कोण है, न्यून कोण है, यानी जो बी है उसकी वैल्यू 90 नहीं हो सकती, 90 से कम और 0 से ज्यादा। तो जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो साइन बी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का मतलब ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। अब इसमें क्या करेंगे, साइन क्यू, तो साइन क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के सामने वाली भुजा लंब, और ये हमारी आधार, ये कर्ण हो गई, तो ये हो जाएगी पी आर बटे में, पी आर बटे में पी क्यू, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे देखो, सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू के, सिद्ध करना है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। अब जरा ध्यान दें, यहां पे साइन बी और साइन क्यू तो आपस में बराबर है, तो ए सी बटे में आ जाएगा ए बी, और पी आर बटे में क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। अब समझो, पी आर को इधर भेज दें और ए बी को इधर भेज दो, तो ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे, बराबर कोई कांस्टेंट मान लो, बराबर कोई क्या मान लो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो BC का वर्ग, यहां से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे देखो चित्र में देख सकते हो, BC का वर्ग इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, ठीक है, ऐसे इधर RQ का वर्ग इसका वर्ग और इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय इन्होंने लगाई, दिख गई, BC बराबर ये और QR बराबर ये। तो यहाँ पे क्या करिएगा, BC हमारा दिख रहा है BC बटे QR, BC बटे, निकालो जरा, BC बटे, निकाल के देखना बेटा, दोनों की वैल्यू ये आ रही है। अब AB की वैल्यू क्या मानी थी हम लोगों ने पीछे, AB की वैल्यू क्या मान रखी है, AB बटे PQ दिख रहा, AB की जगह पे लगा दो यहाँ पे K PQ का स्क्वायर और K PR का स्क्वायर। यहां से देखो K कॉमन आएगा, K क्या होगा, और रूट के अंदर अगर K है तो रूट के बाहर क्या आएगा, सिर्फ रूट के अंदर स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकालो तो K आएगा। ये चीज और ये चीज क्या है, ये चीज और ये चीज क्या है बेटा, सेम है, ये इससे तो क्या आया, यानी इससे पता चलता है कि ये इसके क्या है, बराबर है, ये इसके क्या है, बराबर है। तो यही बात ध्यान रखिएगा कि AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे, ये सब कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब एक बात याद रखिएगा, जब बराबर हो जाते हैं, बराबर हुए या बराबर अनुपात में हुए, बराबर अनुपात में आ गए, बराबर अनुपात का मतलब होता है कि बेटा इधर देखो त्रिभुज दिख रहा, AC किसके बटे में आया, PQ PR के, और BC बटे RQ, और AB बटे, हम लोग पढ़ाते थे ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और ये वाली बटे। जब भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो त्रिभुज, ट्रायंगल में पढ़ा रहे हैं, समरूप होते हैं। और समरूप की दो कंडीशन थी त्रिभुज में,
पहली शर्त करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, दूसरी शर्त करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में होनी। आज यहां से हमने करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल रेशो में दिखा दिया, तो हम इनको ए किसके बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, और करना क्या है, बी किसके बराबर करना है, हुआ या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और भुजाएं अनुपातिक होती। अब तुमने भुजाएं अनुपातिक करके दिखा दी, ये वाली बटे ये वाली करके दिखा दी, और ये वाली बटे ये वाली करके दिखा दी, और ये वाली बटे ये वाली करके दिखा दी। यानी सब बराबर हैं, सबका आंसर कांस्टेंट ही आ रहा। तो क्या हुआ, देखो जो लिखा प्रमेय 6.4 की प्रमेय से मतलब वही है, उसी प्रमेय में चैप्टर तुम्हारा 6 चल रहा है, देखो जो लिखा है प्रमेय के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि त्रिभुज एसीबी और त्रिभुज पीआरक्यू कैसे हैं, समरूप है। समरूप का चिन्ह है, समरूप है, तब हम कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा, कोई बी नहीं, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। अगला देखियो, ए सी बी एक त्रिभुज है, तो इसका नाम क्या दिया, ए सी बी, जिसका कोण क्या है, सी है, जिसका कोण क्या है, और ए बी की वैल्यू है 29, और क्या कह रहे हैं, और ए सी बी इक्वल टू थीटा है। तो जिस कोण की बात कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। उसके बाद कह रहे हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के, यहां पे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा, तो इसको तो बाद में देखेंगे, ए बी और बी सी लिख लो। तो तुमको देखो कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, तो पहले क्या निकालोगे, लंब। पहले क्या निकालोगे, कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू इसके वर्ग और माइनस इसका वर्ग, 29 का वर्ग होता है 841, और 21 का होता है 400। 841 में से 441 घटा दो, 400 बचेगा। 400 किसका होता है, 20 का, तो ये वैल्यू आ गई 20। अब नहीं लगा पाओगे, थीटा लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही लगाना लंब बटे कर्ण। इस तरीके से वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा। इसका तो आंसर आप वैसे भी बता सकते हो, सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग। थीटा सेम है, बीच में प्लस है, देखो ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब समझ में आ रहा होगा 1 क्यों होती है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब चाहो तो चेक कर लो, देखा आया। उसका 1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें माइनस है। प्लस होता है एंगल सेम होता है तो वैल्यू आती है 1, माइनस होगा तो सेम नहीं आएगा, चेंज आएगा। बस वैल्यू लगा दो, लाके कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिक्कत आए तो पीछे हमने क्लासेस के एक वीडियो लगवाए हैं, उसमें आराम चेक कर लेना, इसी का नहीं था। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। कह रहे हैं जिसका कोण बी समकोण है, तो बी क्या है, समकोण है। तो बी का मतलब, बी समकोण का मतलब बी 90 डिग्री पे है। बी किस पे है, बी समकोण पे है। और कह रहे हैं यदि tan a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए ये बराबर 1 होगा। tan a बराबर 1 है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो अगर लंब तो है तो बटे में 1 मान लो, तो लंब भी 1, आधार भी 1, कर्ण निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसका वर्ग और, तो 1 1 का वर्ग करोगे तो 2 होगा। कांस्टेंट बेस पे लिखो, चाहे कांस्टेंट बेस पे लिख लो, यहाँ पे के मान लिया उन्होंने, के और के स्क्वायर इन दोनों 2k, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए 2 sin a cos a, बस वैल्यू लगा दो, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, वैल्यू लगाओगे, हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे। चलिए अगला देखो, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका पी क्या है, समकोण है, तो 90 डिग्री भी कौन है, पी है। और कह रहे हैं ओपी की वैल्यू 7 है। ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी ये 7 है। ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 है। ओ क्यू माइनस पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए और साइन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन क्यू कॉस क्यू तो तब निकलेगा जब ये वैल्यू पता हो। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के जोड़ के होगा कि नहीं होगा,
बोलो ओ क्यू का वर्ग ओ पी प्लस पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा? नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो ओ पी है, देख रहा ना, देख रहा। अब ओ क्यू यहां से देखो, यहां से अगर ओ क्यू निकालोगे पी क्यू को इधर भेज दो तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो 1 प्लस पी क्यू रख दिया किसकी जगह पे? ओ क्यू की जगह पे। क्यों रखा? ताकि हम एक निकाल लें फिर दूसरी तो निकल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को ओपी पता है, मेरे को ओपी, देखो ध्यान से, ओपी की वैल्यू मेरे को मालूम है। तो ओपी की वैल्यू तो हम यहाँ लगा देंगे, लेकिन पी क्यू निकल आएगा। पूरे सवाल में पी क्यू हो गया, तो यहाँ से क्या करोगे? पी क्यू निकाल लेना। पी क्यू की वैल्यू निकल के आई तुम्हारी, जो भी आ जाए यहाँ पे, पी क्यू की वैल्यू निकल के आई कितनी? 24। अब बताइए बेटा, आपको पी क्यू मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय दोबारा लगा दो, कर लोगे? दोबारा लगाओ, जब वैल्यू पता चल जाए फिर इनको तो आसानी से साइन क्यू जिसकी बात करोगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, बस लंब बटे कर्ण लगाओ, यहां आधार बटे कर्ण लगाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज देखो, त्रिभुज दिया है, क्या दिया है? और कह रहे हैं कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? तो बी तो समकोण हुआ ना, तो 90 डिग्री पे होगा। दो वैल्यू दे रखी है, निम्नलिखित का मान बताओ। यानी दो भुजाएं दे दी हैं, तीसरी भुजा तो पहले निकालनी पड़ेगी ना, तीसरी भुजा तो पहले निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी निकालो फिर लगा दो। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे साइन ए भी है और कॉस ए भी है, साइन सी है और कॉस सी है। याद रखो जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा, लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता। लंब और आधार कब चेंज होंगे? जिस कोण की आप बात कर रहे हो। ठीक है, जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती। कर लोगे? फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आकृति थी 8.13, इसमें देखो दो भुजाएं दे रखी हैं, दे रखी हैं, दो दे रखी हैं, तो तीसरी नहीं निकाल सकते? कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 में से 144 घटाओगे बचेगा 25। 25 किसका मिल गया? सब तो मिल गए, लगा दो यहाँ पे। याद रखिएगा जिसकी बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा, तो P की बात करोगे तो ये लंब है, और R की बात करोगे तो ये लंब है। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ए बराबर 3/4, तो यानी लंब बटे कर्ण दिया है, लंब बटे साइन ए बराबर हो, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे, यानी लंब बटे कर्ण, लंब दे दिया कर्ण दे दिया। क्या निकालना पड़ेगा? आधार। क्या निकालना पड़ेगा? आधार निकालो और लगा दो फार्मूले में। नहीं लगा पाओगे? बात समझ में आ रही है? किस तरीके से निकालना है? वैल्यू निकालो लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं? 15 cot a बराबर 8। अगर यहां से बेटा cot a की वैल्यू निकालेंगे तो 8/15, और cot बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी इसमें 8 आधार है और 15 लंब है। तो क्या निकालना पड़ेगा पहले? कर्ण। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। निकाल लोगे? जैसे तीनों वैल्यू मिल जाए, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब लगा देना, कर्ण लगा देना। सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, यहां लगा देना। पांचवा देखो, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे, तो ये कर्ण दिया है और क्या दिया है? क्या निकालना पड़ेगा? लंब। क्या निकालना पड़ेगा? तो 13 का वर्ग वही 169, 12 का 144, घटाओगे 25 बचेगा, 5 आया। तो मैं लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, ये और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। कितने अनुपात बचे फिर? 5 बता सकते हैं? कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? नहीं है क्लास कहीं के, चलो ध्यान दो। कहाँ पे हो गए थे? पांचवा वाला,
तो अन्य बता सकते हो? कुछ नहीं है। छठा क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, पूछो क्यों। ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी के है। तो चाहो तो आप वो ट्रेंगल वाला तरीका भी एग्जांपल समझाया, वैसे कर लो। उसमें था साइन ए पी बराबर साइन क्यू, और इसको हमने ऐसे ही बताया भाई एक ट्रेंगल बनाओ, और एक ट्रेंगल बनाने के बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और ये भी आधार बटे कर्ण। बस यह होगा कि भाई एक ही बात कर रहे हो तो लंबा चेंज हो जाएगा, ए बी की बात कर रहे हो तो वो चेंज हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन और भी आती है कि नीचे की वैल्यू बराबर आएगी। क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधार बटे कर्ण आता है, यहाँ पर भी आधार बटे कर्ण आएगा, नहीं आएगा? दोनों कंडीशन में क्या आएगा? कर्ण, नहीं आएगा? दोनों कंडीशन में क्या आएगा? कर्ण। तो कर्ण तो बराबर हटा दो, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएंगी बराबर। कहते हैं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर, और एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं उनके कोण भी बराबर होते हैं। कहते हैं ना, भुजा बराबर तो कोण बराबर। इस क्वेश्चन पे उस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चाहो तो आप त्रिभुज को समरूप दिखाइए, वैसे करो, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, आधार बटे कर्ण करो, दोनों में कर्ण तो वही आएगा, कर्ण चेंज ही नहीं होगा, वो बराबर कर दिया, ऊपर वाली भुजा बराबर हो जाएंगी। तो भुजा बराबर तो कोण बराबर, और कोण बराबर तो यहाँ पे भुजा बराबर करके दिखा देंगे, कोण बराबर आ जाएगा। कहीं पर दिक्कत है तो मैंने यहाँ पे ये तो करवा चुका हूँ, आराम से करना, पीछे जाके चेक भी कर लेना। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कितना है? सरल क्वेश्चन है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो बताओ बेटा कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी आधार पता है और क्या पता है? लंब पता है। क्या निकालोगे? कर्ण। कर्ण इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। इसमें क्या करेंगे? लगा देंगे। लगा दोगे, लगाने में कोई फर्क पड़ेगा? बस कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें कर लेना, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है? तीनों भुजाओं को निकालना, तीनों भुजाओं को निकालना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, तो 3 को कहाँ फेंको? बटे में। तो 4/3 हो जाएगा। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे, आधार पता है, लंब पता है। आधार कितना और लंब कितना? 4 का वर्ग, 3 का 16 9, कर्ण कितना आएगा? 5 आ गया। कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया। नहीं लगा पाओगे? सीधे यहाँ पहलू लगाओ, उत्तर पाओ। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों बराबर करने हैं। पहले LHS लेना, फिर RHS में लगाना। दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं तो लिख देना LHS बराबर RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं ABC में जिसका B समकोण है, tan A बराबर इतना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। tan A बराबर इतना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे, तो लंब की वैल्यू कितनी है? आधार की, लंब आधार है, क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। कैसे निकालो? 1 का वर्ग 1, √3 का सिर्फ 3, 3 और 1 किसका होगा? 4 किसका वर्गमूल होता है? तो इसका कर्ण कितना आया? 2 आया। कर्ण मिल गया। यहाँ पे याद रखना, चित्र बना के देखना, एक की बात करेगा तो एक के सामने वाली भुजा लंब, सी की बात करेगा सी के सामने वाली भुजा लंब। इसमें ए और सी के हिसाब से लंब और आधार आपस में क्या होंगे? चेंज होंगे। लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जोड़ लेना या माइनस कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे PQR में जिसका जो कोण Q है वो समकोण है, और PQ प्लस QR की वैल्यू 25 है, PQ की वैल्यू 5 है, तो इनकी वैल्यू निकालो। तो क्या करना? पहले त्रिभुज बनाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद एक की वैल्यू निकाल लेना, एक में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि एक की वैल्यू दे रखी है, एग्जाम्पल की तरह है। जब एक की वैल्यू मिल जाएगी, एक की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर से यहाँ पे तीनों की वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद ये वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है। नहीं निकले आराम बता देना कि नहीं निकल रही है। 11 वाला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया है। 1 नंबर के क्वेश्चन है भाई। पहला ये बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? गलत है। क्यों?
देखो tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान होता है √3, और √3 का मतलब 1.732 समथिंग, 1.5 से कुछ ज्यादा। और वो क्या कह रहे हैं, हमेशा 1 से कम होता है। तो हमने टेबल पढ़ी है, हमने टेबल पढ़ी है, और टेबल में क्या है कि tan का मान 1 से ज्यादा होता है। और कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक। tan 90 की वैल्यू क्या पता कितना आनंद, तो कुछ भी हो और कह रहे हैं 1 से कम होता है। गलत बोल रहे हो तुम, क्यों भाई, कि गलत किया तुमने। tan का मान 1 से कम नहीं, 1 से ज्यादा भी होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट तक होता है। हमारे बस की बात नहीं, हम कहां तक बता सकते हैं। अगला, कोण ए किसी मान के लिए sec a 12/5, यानी किसी भी कोण के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ। हो सकता है या नहीं हो सकता है, सोच समझ के बताना। सुनो, कह रहे हैं कोण ए के मान के लिए sec a 12/5 सही है या। अब तुमको मालूम है कि sec जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना, आधार कितना, 5। तो कर्ण तो बड़ा हुआ, आधार 5 है, निकल सकता है। यानी ये बात तो ठीक है, लेकिन इसको देखो, ये गलत है। क्यों, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता। क्यों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बड़ा कर दिया और कर्ण, और पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है। जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है। तो 90 के सामने वाली भुजा होती है ना, तो सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ पर कर्ण को क्या बना रखा है, तो ये गलत है। और ये वाला वो सही बनाया, कर्ण बटे आधार। अगर यहीं पे होता, यहीं पे होता कौन, कॉस होता, तो गलत होता। कॉस बराबर होता आधार बटे कर्ण। पता लगा आधार 12 है और कर्ण 5 ही है, तो गलत है। तो ये ठीक है और ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। अगला समझो, कह रहे हैं cos a cot a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या ये कोसेंट नहीं है, कॉसिकेंट है, कॉसिक वाला। देखो COSEC है क्या, cos a इसका संक्षिप्त रूप है। ये तो कोसाइन का होता था और इसका संक्षिप्त रूप होता था कौशिक। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता था, कौशिक। लेकिन लिखा क्या है, अगर यहाँ पे कौशिक लिखा होता तो सही होता। क्या ये सही है, ये गलत है। दूसरी बात, कॉट ए, कॉट और ए का क्या गुणनफल होता है, ये गुणनफल गुणनफल नहीं होता। पता लगा संक्षिप्त फॉर्म है भैया, पता लगा पढ़ा दिया सर ए बी की गुणा ए बी, क्यों, गुणा थोड़ी है, ये उसकी एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। तो ये गलत है। और तो यानी ये कथन असत्य है, ये कथन भी, ये वाला असत्य है, और ये वाला, और ये, समझ में, समझ यार, बड़े गलत हो गए। आगे देखो, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोण पढ़ेंगे, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसमें हमने तुमको पढ़ाई थी टेबल। क्या पढ़ाई थी, टेबल पढ़ाई थी, याद है, नहीं याद है, हैं? टेबल पढ़ाई थी। तो टेबल पढ़ने के लिए टेबल ही पढ़ लो, उसमें आप पीछे तो बता चुके हैं। ये वाली, इन्हीं से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें तुम्हें याद करने पड़ेंगे एंगल ए के लिए जितने भी एंगल्स की वैल्यू है। ये कैसे निकलवाई थी बताया था, ठीक है, निकालना तो आसान था। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की, इसको पलट दो तो कॉस की मिल जाएगी।
ठीक है, इधर से पकड़ो, इधर से घुमा दो। tan a का एक फार्मूला पढ़ाया था पीछे, sin a अपॉन में cos a, sin a अपॉन में cos a। तो उस तरीके से निकाल लो, चाहे एक निकाल लो दूसरा इधर। अपरिभाषित की जगह पे इन्फिनिटी का साइन भी होता है, उधर पकड़ोगे इधर घुमा दोगे। इसी तरीके से sec a और cos, इनकी वैल्यू तुम्हें याद होनी। अब उनके क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, क्या मिलेंगे? कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है कौन सा? ABC। कह रहे हैं जिसका कोण जो B है वो क्या है? समकोण है। कोण B है वो क्या है बेटा? समकोण है। और कह रहे हैं AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू 5 है। ACB की कोण की वैल्यू कितनी है? तो BC और AC की लंबाई बताओ, यानी BC कितना है? अब एक बात सोचो, अभी तक आप क्वेश्चन कर रहे थे, ध्यान सुनना, अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते थे, कहीं ना कहीं कोई दो वैल्यू दे रखी होती थी। लेकिन यहाँ पर वैल्यू सिर्फ एक देगा और कहेगा ये भी बताओ। और तो ऐसे क्वेश्चन पे आप सोचना ध्यान से, जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इधर क्या है? आधार है। अब सोचो आधार और लंब कौन से अनुपात में आता है? एक तो tan में आता है, लंब बटे आधार आता है, और एक आता है कॉट में, और किसी में आता है? बताओ। इधर देखो, तुम्हें कोण पता है, तुम्हें लंब पता है, क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो आधार कौन से सूत्रों में आता है? सिर्फ दो में, tan में और कॉट में। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, tan से भी कॉट से भी। तो बोलो कॉट 30 बराबर या tan 30 बराबर लंब बटे, नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो ये लगाया tan c, देखा? tan c बराबर यहाँ पे देखो लंब का नाम क्या है? AB, आधार का नाम क्या है? देखो ध्यान से, AB की वैल्यू कितनी है? BC तो पता ही नहीं है। tan c कितना है? tan 30 की वैल्यू बताई थी, tan 30 की वैल्यू अभी टेबल में देखी थी तुम लोगों ने। tan 30 दिख रहा, 1/√3, 1/, तो यहां पर लगा दियो। √3 कहाँ चला जाएगा? इधर। और BC कहाँ जाएगा? तो BC बराबर आ गया 5√3। बात समझ में आई? अब तुम्हें क्या भुजाएं मिल गई? दो मिल गई। अब तीसरी भुजा अगर तुम्हें निकालनी है तो तुम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। दो मिल गई, पाइथागोरस। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे हमें नहीं लगानी है, तो तुम सोचो बेटा, तुम्हें लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो किस में आता है लंब और कर्ण? साइन में और कौशिक में। साइन में तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण लगा दो, नहीं लगा पाओगे? तो यहां पे देखो, तुम्हें लंब पता चल चुका था, आधार भी पता चल चुका है, तो आधार बटे कर्ण, यानी इस क्वेश्चन को आधार कौस से भी कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। क्या तरीके हो गए? 3। पहला, लंब पता है, कर्ण निकालना है, कोण मालूम है, तो लंब बटे कर्ण किस में आता है? साइन में। लंब और कर्ण आता है, कौशिक में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को साइन से भी कर सकते हैं। और अब तुम जे छोड़ दो, जे तो निकाला था अभी तुमने 5√3, आधार पता है, कर्ण निकालना है। सोचो आधार कर्ण किस में आता है? कॉस में और सेक में। तो 4 तरीके हो गए। और एक तरीका कौन सा? ये भी पता है, और क्या लगा दो? पाइथागोरस। क्या तरीके हो गए? यानी एक वैल्यू को निकालने के लिए 5 तरीके लगा सकते हैं। तो तुम्हें पेपर में जो सही लगे वो यूज कर लो, ठीक है? अगला देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q क्या है? और समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री पे। Q कहां पे होगा? 90 डिग्री पे। PQ की वैल्यू कितनी? PR की कितनी? ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? कोण QPR बताओ। QPR, ये वाला भी कोण बताइए, और PRQ, PR ये भी कोण बताइए। अब की कोण पूछा है, क्या पूछा है? तो कोण बताने के लिए ये सोचो, ये लंब है,
और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में। इसी के सामने वाली भुजा होगी ना, ये कोण निकाल सकते हैं। साइन आर बराबर लिखेंगे पी क्यू बटे में पी आर, नहीं लिखेंगे? अब ध्यान से देखा ना, ये लिखा हुआ है साइन आर बराबर पी क्यू बटे में पी क्यू की वैल्यू 3, पी आर की वैल्यू 3 एकम 3 दूनी कितना आया? अब हमें तो आर चाहिए ना, कोण चाहिए, कोण ही तो चाहिए। तो बताओ 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 30 की होती है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर मिल गया। आर बराबर कितना मिला? 30 मिल गया। अब आर अगर 30 मिल गया, सुन लेना, ये 90 था, ये और ये 30, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? तो 90 जे 30 जे बचा कितना? 60। ऐसे भी निकाल सकते हो। एक कहेगा सर हमें ऐसे नहीं निकालना, तो क्या करो बताते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आधार निकाल लो, आधार निकाल लो। फिर क्या करोगे? बोलो सर जिस कोण की बात करते हो उसके सामने वाली भुजा लंब, चाहे tan से निकाल लो, चाहे आधार और कर्ण के हिसाब से निकाल लो, जिससे चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा के निकाल सकते हो, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ जाए कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। चलिए आगे देखें, ये बढ़िया क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, और साइन ए प्लस बी बराबर 1/2, सॉरी कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। और कह रहे हैं 0 इज लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। क्या मतलब है कि ए और बी को जोड़ के देखो तो 0 और 90 के बीच में रहेगा, 0 और, जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों आंसर निकलेंगे, ए और बी निकलेगा, लेकिन इसमें ए का आंसर बड़ा होगा बी का, तो बी और ए और बी ज्ञात करो, मतलब ए और बी ज्ञात करना है, क्या क्या आएगा। तो ये सोचो, अगर बेटा इधर साइन है तो इधर सोचो साइन में किसकी वैल्यू है, इधर कॉज है तो इधर सोचो ये कॉज में किसकी वैल्यू है। ये साइन 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है? तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन 30 लगा दिया, साइन से साइन, तो ए माइनस बी बराबर कितना आएगा, समझ में आया? ऐसे कॉज ए प्लस बी बराबर, ये 60 की होती है, कॉस 60 लगाओगे, कॉस से कॉस, ए प्लस बी बराबर, ए और बी चाहिए, समीकरण हल करते हो नहीं करते हो, इन दोनों को जोड़ो, बी से बी, ए और ए, और 60 और 30 2 बटे में जाएंगे, 90 का आधा, एक की वैल्यू कितनी मिल गई, दोनों का जोड़ कितना है 60, मतलब दोनों को मिला के 60 है, एक की 45 है, तो दूसरे कितनी बचेगी? अरे सीधी बात है, 60 में तो माइनस कर दो। तो बड़ा कौन आया? ए और बी, और क्वेश्चन में कह भी रहा था कि ए क्या है, और दोनों का आंसर देखो 60 आया, 0 90 के बीच में आया, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं 8.2, कुछ है इनमें, टेबल से देखो वैल्यू लगा दो, साइन 60 कॉस 30 कॉस 30 साइन कॉस 60, सीधे वैल्यू लगा दो, हल कर लो। स्क्वायर है तो वैल्यू लगाओ, उसका स्क्वायर करो, फिर हल करो। यहाँ पर भी वही वैल्यू लगाओ, सॉल्व कर लो, वैल्यू लगाओ, कैलकुलेशन है कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू लगाओ, सिंपल है। और टेबल में देख लो वैल्यू, आराम से लगा लोगे। ये देखो सिंपल है, वैल्यू लगाओ, वैल्यू लगाने के बाद जो भी आंसर आ जाए वहां पे टिक कर देना। याद रखना यहाँ पे नंबर आएगा, फिर चेक करना वो नंबर किसकी वैल्यू होती है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे जो भी आए, ठीक है। सेम है यहाँ पे, वैल्यू लगाओ, जो आंसर आए उसको देखो किस में वैल्यू होती है, वही ऑप्शन चूज कर लो, कर लोगे। अगला देखो, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस है, वो 2 साइन ए, याद है इसमें मैंने वैल्यू रख के बताया था, याद है 11th का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना था, कौन सा लगाना था 10th वाला, इसकी तो वीडियो भी पड़ी हुई है, वहां से जाके चेक करियो कौन सा वैल्यू लगा रहे हो, ठीक है। सेम है, वैल्यू लगाओ, आंसर निकाल लो। इसमें देखो ये बढ़िया है, ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी एग्जांपल समझाया था, ए प्लस बी माइनस बी वाला, सेम है। ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, tan है तो tan समझो, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये किसकी होती है 30 की,
तो a माइनस बी बराबर 30 आ जाएगा। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। अभी वाला है क्वेश्चन है, बस उतना फर्क है, उसमें साइन था इसमें टेन है। तो जब दोनों को जोड़ोगे 90 हो जाएगा, 90 का आधा 45, उधर निकालो 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 और b की आ जाएगी 15। और सेम लिखा देखो भाई, कह रहे थे दोनों को वैल्यू 0 90 के बीच में आएगा, a बड़ा आएगा और b है भाई क्वेश्चन। एक आध कहेगा सर टेन लगा दिया तो क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो कुछ भी चेंज नहीं है, साइन में चेंज है बस, वहां साइन था यहाँ टेन था। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बताइए निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन, कह रहे हैं साइन ए प्लस बी क्या इसके बराबर होता है। पहली बात तो ये बराबर कभी भी नहीं होता, ए प्लस बी का फार्मूला भी होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, लेकिन तुम्हारे में नहीं है, आप वैल्यू रख के मैंने कराया था तो ये बराबर नहीं आए थे। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बात सही है, कब तक, जब तक आप 10th के हो। मैंने कहा था आगे जाके वैल्यू घटती भी है, 90 से ऊपर पहुंचेंगे तो वैल्यू घटती भी है, ठीक है। तो यहाँ का अगर 10th की बात हो रही तो सत्य है, और 10 से ऊपर की बात हो गई असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, कॉस थीटा के मान वृद्धि होती है, कॉस 0 का मान 1 और 90 पे जाके 0 हो गया, शुरुआत 1 से हुई और बाद में तुम्हारी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, यानी थीटा बढ़ रहा है और वैल्यू कॉस थीटा की। देखो ये चित्र में मैंने यहाँ मत देखो, यहाँ देख लो टेबल में, देखो कॉस का मान शुरुआत में कितना था, कब, जब थीटा 0 था, जब थीटा 0 था, जब ये 0 था तो ये 1 30 था तो ये बढ़ा, थोड़ा बड़ा होगा बढ़ने दो, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वैल्यू तो घट रही है। देखो 1 से आधा रह गया, 1 से, तो वैल्यू लास्ट में कितनी रह गई, तो बताओ कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है घट रहा है, कोण के बढ़ने, कॉस का मान बढ़ गया, थीटा का मान बढ़ गया, थीटा बढ़ रहा है और वैल्यू घट रही, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता नहीं है, बढ़ता क्या होता है, घटता है। और ये क्या कह रहे हैं, वृद्धि होती है, क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं सही, ये गलत बोल रहे हैं। कह रहे हैं थीटा के सभी मानों पर, कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, सभी मानों पे नहीं होते, सभी मानों पर नहीं होते। 10th में देखो केवल 45 पे बराबर है, देखो आगे भी होंगे थोड़ी जगह, लेकिन सबके कहाँ है, सब पे कहाँ है, साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी देखो 30 की, इसकी अलग है। और वो कह रहे हैं थीटा के हर मान पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर आंसर देंगे, क्या देंगे बराबर, किस पे दे रहे हैं, सिर्फ